नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वुमेन्स और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के थर्ड T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, जो कि नवी मुंबई में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में पेसर और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन बना के टीम को क्रिएट करें। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 130 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 145 से 160 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगी हैली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 23 के एवरेज स्कोर बनाया है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हैली को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा, क्योंकि आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देगी। वही बात करें बेथ मुनी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 44 के एवरेज स्कोर बनाया है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं बेथ मुनी को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहे तो इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें भाटिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलती है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं भाटिया को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ऋचा घोष का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 13 मैच खेल के 227 रन बनाए हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ऋचा घोष को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी पैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 32 के एवरेज स्कोर बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पैरी को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें कौर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 24 के एवरेज स्कोर बनाया, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं कौर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते से रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें स्मृति का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 31 के एवरेज स्कोर बनाया है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं स्मृति को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जमैमा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 18 के एवरेज स्कोर बनाया है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जमैमा को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें वर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है।
हेड टू हेड में इन्होंने 22 के एवरेज स्कोर बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं वर्मा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते से रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें लिचफील्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 78 रन बना है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं लिचफील्ड को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप लिचफील्ड को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हैरिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच खेल के 187 रन बना है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हैरिस को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी मेगराथ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 13 मैच खेल के 267 रन बना है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मेगराथ को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप मेगराथ को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें गार्डनर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 21 मैच खेल के 22 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एस गार्डनर को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा, क्योंकि आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें दीप्ति शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 21 मैच खेल के 27 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं दीप्ति शर्मा को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें सूथरलैंड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच के लिए 7 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सूथरलैंड को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पूजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच खेल के 4 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पूजा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कौर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 1 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं कौर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हैदरग्राम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलती है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 7 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब ये आपको खेलते हुए दिखेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हैदरग्राम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें आहूजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं आहूजा को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी रेणुका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए
हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 12 मैच खेल के 10 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं रेणुका को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर इंडिया सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप रेणुका को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जेसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 19 मैच खेल के 22 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जेसी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मेगन शॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इस अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 17 मैच खेल के 19 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मेगन शॉट को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें ब्राउन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ब्राउन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जॉर्जिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच खेल के 6 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं वॉरवहम को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें अलीना किंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं अलीना किंग को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें साइका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलती है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं साइका को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें किम गार्थ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच के 5 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं किम गार्थ को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पाटिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पाटिल को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हो इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब इंडिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें लॉरेंस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं लॉरेंस को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मीनू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं मीनू को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें साधु का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच के 4 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं साधु को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कश्यप का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कश्यप को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर पाटिल को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो बैथ मुनी, वर्मा या फिर मेघरात को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूजरों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी दीप्ति शर्मा मिलेगी, एस गार्डनर मिलेगी और साथ में आपको पेरी देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप जॉर्जिया को ट्राई कर सकते हैं, स्मृति को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप सूथरलैंड को
ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।